1976 में नितिन डोंगरे मुंबई आए। शुरुआत में उन्होंने काम करना शुरू किया, लेकिन उनके पिता के कुछ मित्रों ने सलाह दी कि उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए और नितिन ने इस मौके को पकड़ लिया। मैं कॉलेज करता रहा, जॉब करता रहा और मैंने बीकॉम पूरा किया। बीकॉम पूरा करने के बाद मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजमेंट किया, मैंने टैक्स मैनेजमेंट किया और मेरी इच्छा थी जल्द से जल्द मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊं। जब उनके पिता रिटायर हुए तो उन्होंने नितिन और उनकी मां को मुंबई में छोड़ दिया। ये उनके लिए एक बड़े आर्थिक संघर्ष का समय था। मैं और मेरी माता जी हम लोग बम्बई में रहते थे और जो पैसे की समस्या भी बहुत बढ़ गई थी। मैं जहाँ पे काम करता था, नौकरी करता था, वहाँ पे मुझे ठीक तरह से काम नहीं जम रहा था। काम में तकलीफ थी और मुझे बार बार लगता था कि ना मैं परिवार को संभाल सकता हूँ, ना मैं ठीक से काम कर सकता हूँ, मैं जीने का क्या फायदा है। और मैंने मन में सोच लिया कि बस करो, अभी जिंदगी को खत्म कर देते हैं। तब तक नितिन की बहन भी उनके साथ मुंबई आ गई थी। घर की समस्याओं और पैसों की दिक्कत ने नितिन को अंदर से तोड़ दिया था। उनका मन चंचल और व्याकुल रहता था। उन्होंने कई बार अपना जीवन समाप्त करने के तरीके सोचे, लेकिन एक दिन उस दिन मैंने मेरी बहन जो सिविल डिफेंस में काम करती उसके ऑफिस में मैं चला गया और क्योंकि मेरा आखिरी दिन था इस संसार का, तो उसको मैंने मेरी पर्स दे दी, मेरा घड़ी दे दिया, जितने पैसे थे वो सब कुछ दे दिया। थोड़े से पैसे मैंने हाथ पे रखे क्योंकि मुझे टिकट निकाल के भाईंदर की जो खाड़ी है, क्रीक बोलते उसको, भाईंदर की, उधर जाना था क्योंकि मैंने सोच लिया था कि मैं चलती ट्रेन से कूद जाऊंगा। जब नितिन अपनी योजना को अंजाम देने जा ही रहे थे, तब कुछ अजीब हुआ। आज भी मुझे याद है, मैंने आसमान में देखा और आसमान में देखकर मैंने किसी भी खुदा का मैंने नाम नहीं लिया। मैंने आसमान में देखकर कहा कि अगर कोई जिंदा परमेश्वर है तो मुझे बचाए। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं कूदा नहीं ट्रेन से और जैसे कोई मैं चिपक गया वो रॉड से, लोकल के रॉड से, और ट्रेन फिर आगे चली गई। घर लौटकर नितिन को एक शांति का अनुभव हुआ और वो आधा घंटा गहरी नींद में सो गए। लेकिन अचानक वो जागे और वो बाइबल ढूंढने लगे। अजीब बात है कि मेरे हाथ में बाइबल आ गए। मैंने खोल कर देखा, उसमें मेरे सामने एक आयत आई, एक वचन आया, यूहन्ना का 6वां अध्याय 44वां वचन। वो वचन ऐसा कहता है, और मैं सही में वचन नहीं पढ़ रहा हूँ लेकिन बोलता हूँ, उसमें ऐसा कहता है, जब तक पिता ने आपको आकर्षित नहीं किया आप यीशु मसीह के पास में नहीं आ सकते। मुझे बहुत खुशी हुई, पता नहीं आज क्यों मुझे उस दिन खुशी हो गई। मैं जहाँ कहाँ देख रहा था हमारे घर में जैसे कुछ खुशी का माहौल था। नितिन चर्च जाने लगे और बाइबल पढ़ने लगे, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया। उनकी इस उलझन में एक पड़ोसी उन्हें चर्च ले गए। उसने मुझे कहा कि चर्च में आ जाओ। मैंने कहा भैया किसी और जगह ठीक है लेकिन चर्च नहीं, क्योंकि मेरा चर्च का मुझे अनुभव आया था। वो बोला सिर्फ एक ही बार आ जाओ। और मुझे याद है 15 अगस्त 1985 को मैं पहली बार बॉम्बे बैप्टिस्ट चर्च में मैं चला गया, और बाकी तो इतिहास है, परमेश्वर ने क्या किया और मैं किस तरह से मेरे जीवन का परिवर्तन हो गया। नितिन ने एक बाइबल फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन किया, जहां से उनका आत्मिक जीवन बढ़ने लगा। धीरे धीरे उनके मन का द्वंद्व और उलझन दूर होने लगी और उन्होंने अपना जीवन यीशु को समर्पित कर दिया। मैंने बपतिस्मा लिया और मेरे एक नए जीवन की वहाँ से शुरुआत हुई। ये जो भजन संहिता 23 जो है, मुझे मुकद्दत आता है, मैं बोल सकता हूँ उसको, और मैं एक प्रकार से उसको कल्पना में डालता था कि खुदा ही मेरा चरवा है और मैं एक उसकी भेड़ी है और मैं उसके साथ में चल रहा हूँ। कई बार उसको मैं दोहराता था। अगर मैं कहने चाहूँ ना, तो ये जो भजन संहिता 23 है, इसने मुझे असली में चंगाई दी। नितिन ने चर्च में 10 साल से ज्यादा सेवा की। उसके बाद वो मिराज गए, जहां उन्होंने अपना खुद का चर्च शुरू किया। फिर करीबन 13 साल हमें चर्च में हमने सेवकाई की। 97 में हम लोग मीरज पहुंच गए और तब से हम मीरज में हैं। करीबन 28 साल अभी पूरे होंगे। तो धन्यवाद देते खुदा ने हमारा इस्तेमाल किया और हमें यहाँ पे लाया। आज नितिन और उनका परिवार वफादारी से यीशु की सेवा कर रहे हैं। वो
यीशु मसीह के हर एक काम के लिए दिल से धन्यवाद करते हैं। पीछे मुड़ के देखता हूँ कि अपनी ताकत से नहीं किया है, और इसके लिए यीशु मसीह को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी ताकत से मैं कुछ नहीं कर पा सकता था। और आज यीशु मसीह की वजह से आज मेरे जीवन में शांति है, एक सुंदर सा घर है। जिस चीज़ को हमने चाहा कि हमारे बच्चे भी यीशु मसीह की सेवा करें, वो सेवा कर रहे हैं। पत्नी परमेश्वर की सेवा कर रही है। धन्यवाद उस खुदा को जिसने हमें बनाया, बचाया और उसके लिए इस्तेमाल किया।